जय श्री राम। आप लोगों के सामने दो संतों के विचार, स्वयं का अध्ययन और विचार, संतों से प्राप्त हुआ अनुभव, वो चाहे 2019 में ऐसे संतों से समागम या 2023 में संतों से मिलना, प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन से बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में जानने को मिला, वो आप लोगों के सामने रखेंगे। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास के बिना अध्यात्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में बता रहे हैं। अगर तीन विषय में जीव को संशय है तो ज्ञान नहीं हो सकता है। जो ज्ञान का पर्दा जीव के सामने, मनुष्य के सामने पड़ा हुआ है, वो नहीं हट सकता है। हम बार बार आप लोगों को ये बात बता रहे हैं। पहला है जैसे भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, और दूसरा है जो वेद शास्त्र पुराण है उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, और तीसरा है संत महापुरुषों में, उनकी वाणी में अगर श्रद्धा होगी तो यह ज्ञान हट सकता है। लेकिन मनुष्य की जब तक मन और बुद्धि की तन्मयता इस भ्रमात्मक संसार में है, तब तक किसी में भी श्रद्धापूर्ण नहीं है। अब जैसे राम जी लक्ष्मण जी से अरण्य कांड में कहते हैं कि मैं और मोर तोड़ते माया, जहीं बस कीन्हे जीव निकाया, और कह रहे हैं आगे कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक मनुष्य का दृष्टि और मन जाता है, जब तक इसमें आसक्ति है जीव की, तब तक इन तीनों में भगवान जो अर्जुन से बता रहे हैं, किसी में भी श्रद्धा या विश्वास नहीं हो सकता है, जितना मर्जी नाटक मनुष्य करे। सबसे पहले मनुष्य को अपने मन की वृत्तियों को बदलना है। अब जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा, मैंने इस सृष्टि में केवल दो प्रकार के मनुष्य उत्पन्न किए हैं। अब यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि कौन कौन से, तो भगवान कहते हैं एक देवी प्रवृत्ति के और दूसरा आसुरी प्रवृत्ति का। बाकी जाति वर्ण जितने हैं ये सब इन्हीं दो के अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बता रहे हैं। पहले मनुष्य अपने मन की वृत्तियों को बदलेगा, तब जाकर अध्यात्म समझ में आएगा। अब जैसे भगवान अर्जुन से इस श्लोक में बता रहे हैं कि दो भूत सर्गो अस्मिन देव आसुर एवं चा। अब कौन देवी प्रवृत्ति का है और कौन आसुरी प्रवृत्ति का है, भगवान ने अर्जुन के माध्यम से मनुष्य मात्र को ये संदेश गीता में दिया है। अब वहाँ पर कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में अर्जुन को बतलाया है, ये संदेश मनुष्य मात्र को दिया है। जब तक जीव का जो मनुष्य का आहार, विचार और शरीर की शुद्धि नहीं होगी, तब तक भगवान ने जो बताया है गीता में, इसमें विस्तार से हम पीछे बता चुके हैं। भगवत कृपा से जो कुछ शास्त्र से जाना या संतों से जाना या अपना अनुभव, ये सारी बातें हम पहले बता चुके हैं। 100 में से कहीं गृहस्थ में रहकर एक आधा लोगों का ही आहार शुद्ध है। विचार तो गृहस्थी में रहकर बिरला ही किसी का शुद्ध होगा। जब तक एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं या सुन रहे हैं, तब तक विचार शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसे शरीर की शुद्धि का पालन जो शास्त्र में बताया गया है, उसको कोई करना नहीं चाहता। इन सभी विषयों पर स्वयं का अध्ययन एवं अनुभव, प्रेमानंद जी महाराज का विचार और श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी के विचार आप लोगों के सामने रखेंगे। प्रेमानंद जी महाराज जी की जैसे दोनों किडनी 20 सालों से खराब है, सारा अध्यात्म जगत और मेडिकल साइंस सभी इसको चमत्कार ही मान रहे हैं। कलयुग में समय समय पर भगवान स्वयं संत के रूप में आकर ऐसा चमत्कार करते हैं। लेकिन मनुष्य की मन और बुद्धि की तन्मयता जब तक इस भ्रमात्मक संसार में है, तब तक ऐसी पशुवत वृत्ति है जो किसी में विश्वास ही नहीं हो सकता है, ये असंभव है। ये बातें हम नहीं, स्वयं तुलसी बाबा उत्तरकांड में बता रहे हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। तब तक कहीं विश्वास नहीं हो सकता है जब तक
इस भ्रमात्मक संसार में विषय आसक्ति है। जब तक मनुष्य की बुद्धि और मन की आसक्ति इस भ्रमात्मक संसार में है, तब तक कुछ भी समझना या सुनना, जैसे समझना और सुनना, इससे दोनों में अंतर है। जैसे एक कान से सुना और दूसरे कान से निकल गया। अब अध्यात्म को समझना, फिर चिंतन मनन करना, तब जाकर समझ में आएगा। अब जैसे नारद जी भागवत जी में बता रहे हैं व्यास जी को कि 4 महीने में संतों की सानिध्य में सब कुछ अध्यात्म प्राप्त कर लिया। अध्यात्म और विषय भोग की आसक्ति, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। जब तक जीव की, मनुष्य की साधना चरम पर पहुंचती है, तब भगवान 4 प्रकार के प्रलोभन जीव के ऊपर डालते हैं। जैसे कंचन, कंचन का मतलब हो गया रुपया पैसा, कामनी, काम का सुख, स्त्री सुख, सिद्धियां, यश और कीर्ति। जब मनुष्य सभी प्रलोभनों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा, भगवान के नाम के द्वारा, भजन के द्वारा इससे बाहर निकल जाए, तब समझना कि अब ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है आखिरी है। ऐसे महापुरुष की जो सेवा करता है वो भी मुक्त हो जाता है। ये भगवान के वचन हैं। दुनिया वाले ना जान पाएं ऐसी भक्ति होनी चाहिए। अगर यश कीर्ति की आसक्ति है तो भक्ति बेकार हो जाएगी। सिद्धि, अब जैसे स्वर की सिद्धि के बारे में बताया गया है। सिद्धि जैसे धीरेन्द्र शास्त्री बालाजी सरकार बन गए। भागवत जी में जैसे बताया गया कि जड़ भरत के सामने जब 8 सिद्धियां आती है, उपस्थित होती है, तो वो सारी सिद्धियों को फटकार देते हैं कि हमें दुनिया वालों को कोई चमत्कार नहीं दिखाना है। अब जैसे आहार की शुद्धि के बारे में जो शास्त्र में बताया गया, जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे भगवान के भक्त दुर्योधन जैसे आताताई का अन्न खाकर द्रौपदी की लाज लुटते समय गूंगे की तरह बैठे रहे, और दुर्योधन को भगवान ने बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन द्वापर युग में जैसे पाप और पुण्य का भाग आधा आधा था। जैसे 4 में से 2 को भगवान भी अध्यात्म के मार्ग पर कौरव पक्ष को नहीं ला सके। और अब जैसे कलिकाल में 4 में से 2 तो नास्तिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, पशुवत वृत्ति के हो जाएंगे। इनको कर्म, अकर्म और विकर्म का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। अब 4 में से बचे 2 में से एक तो ऐसे होंगे कि धर्म मात्र का दिखावा रहेगा, अध्यात्म की बातें सुने तो होंगे लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। अब बचे 1, इसमें से बिरले किसी को अध्यात्म समझ में आएगा, जो कलिकाल में जैसे बताया गया है कि धर्म के 4 चरण में से एक ही रह जाता है। अब जैसे प्रारब्ध को बताया गया कि प्रारब्ध तो सुख और दुख का कारण है, सुख दुख का कारण हो सकता है। मानव शरीर केवल प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं मिला है। प्रारब्ध तो जैसे पशु भी प्रारब्ध का भोग कर रहे हैं, शास्त्र युक्त पुरुषार्थ कर्म करके भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है। कर्म, अकर्म और विकर्म, जैसे कर्म की गति बहुत गहन है। संतों की सानिध्य से, शास्त्र के अध्ययन से, भगवान में विश्वास से ही जाना जा सकता है।